लिबास और जूतों के इंतखाब को मारूफ मानों में फैशन के तौर पर लिया जाता है। फैशन की तारीख पर नजर डालें तो हमें पता चलता है कि इंसान की दुनिया पर आमद के वक्त से ही चला आ रहा है। मुख्तलिफ इक़साम के बनाव सिंगार अपनाए जाते रहे हैं और ये इर्तकाई अमल आज तक जारी है। फैशन पर सबसे ज्यादा असरअंदाज होने वाले 3 अनासर मजहब, मौसम और कल्चर हैं। 19वीं और 20वीं सदी को फैशन के हवाले से इजादात की सदी का लक़ब भी दिया गया। फैशन के हवाले से नई नई इजादात और इनोवेशंस उसी दौर में हुई। मौजूदा दौर में इंटरनेशनल तौर पर रिकग्नाइज सूट और टाई का बाकायदा मौजूदा इस्तेमाल 19वीं सदी में शुरू हुआ। वक्त के साथ साथ अब ये फैशन बाकायदा एक इंडस्ट्री की शक्ल इख्तियार कर चुका है। एक रिपोर्ट के मुताबिक फैशन की प्रमोशन और उसके इस्तेमाल में एशिया का 35.4%, यूरोप का 29.4%, अमेरिका का 22.23% और बाकी दुनिया का 12.9% हिस्सा है फैशन इंडस्ट्री में। दूसरी रिपोर्ट के मुताबिक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में चीन $8,300 बिलियन, हांगकांग $1,723 बिलियन, इटली $1,353 बिलियन, मलेशिया $1,255 बिलियन, जर्मनी $669 बिलियन, पाकिस्तान $618 बिलियन, थाईलैंड $597 बिलियन, अमेरिका $595 बिलियन, इंडिया $522 बिलियन की फैशन प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट करते हैं। फैशन कितना इम्पोर्टेंट है किसी भी इंडिविजुअल के लिए, मेल और फीमेल, कैरियर में ग्रो करने के लिए। फैशन कितना इम्पोर्टेंट है किसी भी फ़र्द के लिए, उसकी लिमिट्स क्या होनी चाहिए, क्या इंसान का जो बजट है, फाइनेंशियल बजट, वहाँ से ये बात तय होती है कि कैसा फ़ैशन उसे करना चाहिए, कैसा नहीं करना चाहिए। क्या ये बात सोसाइटी तय करती है, रिलीजन का क्या रोल है, एक फ़र्द इनफरादी तौर पे ये कैसे तय करता है किस हद तक जाना है, और ये हदें कौन मुकर्रर करता है, ये हदें क्या होती हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ ऑडिटोरियम में तशरीफ़ फरमा है जनाब अब्दुल क़य्यूम साहब, जो कि बहुत सीनियर फ़ोटोग्राफ़र हैं, फैशन इंडस्ट्री से उनका ताल्लुक़। उसके साथ तशरीफ़ फरमा है जनाब सज्जाद मीर साहब, सीनियर सहाफ़ी। और अगला जो नाम है, अगेन तारुफ़ की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन रस्मन मैं कह देता हूँ, मारिया बी। और इनके साथ हैं फ़हद शेख। क़य्यूम साहब, शुरुआत आपसे करते हैं। आप शायद 85-84 से, ये ज़ियाउल हक़ का दौर है, जब बड़ी कड़ी सेंसरशिप्स हुआ करती थी। बड़ा मुश्किल था ये फ़ैसला, जो डिसीजन आपने लिया कि आप एक एज अ कैरियर आप फैशन की दुनिया में फ़ोटोग्राफ़र बन गए और अनगिनत लोग आपने मुतारिफ़ करवाए। तो ये आपको चैलेंज नहीं लगा था उस वक्त कि आप किस फील्ड में आ रहे हैं? को घर वालों ने टोका होगा कि करने लग गए हैं, कितने जा रहे हैं? बहुत सारे लोग अक्सर मतलब बात करते हैं, शायद इतनी भी सख्ती नहीं थी और फैशन को लोग इस तरह नहीं लेते थे। जो जनरली आम कपड़े पहने जाते थे घरों के अंदर, वही उनको हम इस्तेमाल करते थे। हाँ, प्रॉब्लम्स थी, मॉडल्स के हवाले से प्रॉब्लम्स थी। मॉडल का कॉन्सेप्ट नहीं था उस ज़माने में। मुझे याद है कई दफ़ा हमने इस तरह भी किया था कि रास्ते चलते हुए, उन दिनों में टूरिस्ट बहुत आते थे, हिप्पीज़ आते थे, उनको पकड़ा, उन्होंने लाया धुलाया, उनको कपड़े पहनाया, उनसे शूट करवा दिया। मतलब वो मतलब ये हकीकतन मैं बता रहा हूँ कि हमने माल रोड पे चलते हुए ये इंटरनेशनल होटल के बाहर बहुत ठहरते थे। लाइट्स नहीं होती थी, कैमरे नहीं होते थे, मॉडल्स नहीं होती थी, पार्लर्स नहीं होते थे। वो टिपिकल चाइनीज़ पार्लर होते थे यहाँ पर, वो हर किसी को चाइनीज़ ही बना देते थे। मतलब वो एक माइंडसेट, ये बिल्कुल उसी तरह का काम था जिस तरह आप देखें कि एक ज़माने में सुल्तान रही के इतने पोस्टर हाथ पेंट हो गए थे लोगों का, और आर्टिस्ट इतना हाथ सेट हो गया था कि हर शक्ल में सुल्तान रही नज़र आता। तो उसी तरह से हर शक्ल वो चाइनीज़ ही नज़र आती होती थी उस ज़माने में। सज्जाद मीर साहब, आज जो हम ये फैशन शोज़ देखते हैं, इट इज़ तसव्वुर नहीं किया जा सकता था। तो ये आप इस तब्दीली को समझते हैं ये मुस्बत है? जी, मुस्बत और मनफी के जो लफ्ज़ हैं ये तो बड़े, आप कोई फ़ैसला देने वाले लफ्ज़ हैं, वो मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता। इंसान को मैं कहा करता हूँ, मजाक में ही समझ लीजिए
कि मोची नाई और दर्जी से बन के नहीं आना चाहिए, खुद उसके अंदर भी कुछ होना चाहिए। एक तो सूरत हाल ये है कि आप उस इंडस्ट्री में कंपटीशन में हैं, आप किस लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन जब पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात करेगी तो पहला सवाल होगा, क्या आप अपनी कल्चर नॉर्म्स को ट्रांसेंड करके उसमें जाना चाहते हैं या उसको ब्लेंड करके आप कोई चीज़ बनाना चाहते हैं। दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए ना, मिसाल के तौर पर ये कमीज़ है, जी जी, शर्ट है, हाँ जी अंग्रेज़ी में कह लीजिएगा, तो इस शर्ट में आप किसी ने एक अंदर ये रंग लगा दिया है, ये फैशन हो गया बस। ये जो एक अंदर पट्टी लगी हुई है, ये इनकी इनोवेशन है। लेकिन इस इनोवेशन ने मुझे लिमिट कर दिया है कि अब मैं इसको सूट के साथ नहीं पहन सकता। सूट के साथ पहनूंगा तो उसकी वो शो टो जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सी लिमिटेशन जो हैं हम पर होती हैं। लेकिन ये कहना कि कोई इनोवेशन ना हो, कोई नयापन ना हो, अच्छा लगता है आदमी को नयापन। मारिया भी, आपसे मैं सवाल करूंगा कि ड्रेस जो पाकिस्तान की मार्केट में आपने आपने इंट्रोड्यूस करना है, उस वक्त आप डिज़ाइन करते हुए कौन सी चीज़ों को सामने रखती हैं, और वो आपने जो एक्सपोर्ट करना है सपोज इंडिया या यूरोप में, तब आपका क्या फ़र्क होता है कोई डिज़ाइनिंग में या नहीं होता? जी बिल्कुल, बहुत फ़र्क है। इंडिया बहुत बड़ी कंसिजेंट चाहिए, हमारी कॉटन इंडस्ट्री को लेके हम वहाँ रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। और ये आप सिर्फ ग्लैमर तो एक उसका एक फसाड है, उसके पीछे जितना काम है वो हमें पता है कि हम कितने हज़ारों लोग इस एक जो आउटफिट आप मुझे पहने हुए देखते हैं, वहाँ कितने 100 लोग इसमें शामिल हैं। जितने 100 लोग शामिल होते हैं उनकी आप मतलब प्राइस में हो जाता है कवर, वो पता चल जाता है जी वो कीमत देख के अंदाज़ा हो जाता है। देखिए प्राइस तो बहुत आसान है। अगर आप घर में बैठे हुए एक दर्जी से भी आजकल सिलवाएंगे, उसकी भी एक बेसिक आपकी प्राइस कवर करनी पड़ेगी, उसके बाद उसका प्रॉफिट होता है। अच्छा। उसी तरह अगर आप रिटेल इंडस्ट्री में आप जा रहे हैं, एक शॉप का 5 लाख कराया, तो वो कहाँ से हम कवर करेंगे? किसी तरह तो करना है, इट्स अ बिजनेस। अच्छा ये बताइएगा कि आपकी जो डिज़ाइनिंग होती है जी, क्या ये ज़रूरी है कि ये लाजमी है स्लीवलेस हो? जी मैं और बिल्कुल थोड़ा 2-4 साल से मैं देख रही हूँ, बहुत चीज़ ये नोटिस मैं कर रही हूँ कि लोग हमेशा कहते हैं कि फ़ैशन में ये जो न्यूडिटी या ये क्यों इतनी ज़्यादा आ रही है। ये एक पर्सनल प्रेफरेंस है। मुझे पता है कि हमारी जो सारी लड़कियाँ हैं, इसमें से कोई 0.05% लोग होंगी जो लड़कियाँ होंगी जो स्लीवलेस पहनती हैं। सही है ना? ऐसा ही है जी। तो मैं उस तरह के कपड़े क्यों, उससे भी कम होंगी। बहुत सारे डिज़ाइनर्स हैं, उनकी डिफरेंट मार्केट है। कुछ डिज़ाइनर्स हैं जो बहुत ही थोड़े से लेट्स से वेस्टर्नाइज कपड़े बनाते हैं, कुछ हैं जो बिल्कुल ईस्टर्न बनाते हैं। हम फैशन बनाएं लेकिन उसको उसमें फहाशी ना डालें सबसे पहले। अच्छा, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि मारिया बी जो है वो एक ख़ास क्लास के लिए ड्रेस डिज़ाइन करती हैं, अमीरों के लिए। अमीरों तो नहीं, आई वुड से मेरा जो देखिए अमीरों वाला ये होता है कि कुछ डिज़ाइनर्स, बहुत डिज़ाइनर्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं जो हम लोगों की लाखों में जिनके कपड़े जाते हैं। कुछ लोग हैं जो मिडिल क्लास, लो मिडिल क्लास, जो हम लोगों की सेल्स का वेट करते हैं। सेल्स में हमारी प्राइसेस 70% स्लैश हो जाती हैं और ज़्यादा लोग अफोर्ड कर सकते हैं। अगर आपकी तनख्वाह 5,000 रुपये, वो तो अफोर्ड ऑब्वियसली नहीं कर सकते। टॉलरेंस ही टॉलरेंस रह गई है कि जो मर्जी जिसका दिल करता है वो कर रहा है, कोई किसी को पूछने वाला नहीं है, कोई किसी को कुछ कहने वाला नहीं है। काली ऐनक लगा के इस वक्त आपको जरूरत है। एक यहाँ छोटा सा पिंपल है, दूसरा ब्लैक रियलिटी। मैंने बड़ी बड़ी औरतों को मर्द बनते देखा। अनिक साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपके इस प्रोग्राम के ज़रिए तलाश, जो मेरा भी बहुत फेवरेट प्रोग्राम है, मैं बाहर रहकर भी देखती हूँ इसको। आई विश कि मैं स्टूडेंट्स के साथ आकर लाइव जो चैट कर सकती और उनके सवालात के जवाब दे सकती। मैं इतना आपसे कहना चाहूँगी कि जब आप अंडर एज होते हैं और आपका बहुत दिल करता है कि आप हर तरह का फ़ैशन उसी वक्त कर लें, पहले तो जो बच्चियां होती हैं अंडर एज, आपको किसी मेकअप की, किसी ओवर किस्म के कपड़ों की ज़रूरत ही नहीं होती। आप कुछ नहीं भी करती या आप कुछ नहीं भी करते तो आप बहुत खूबसूरत लग रहे होते हैं। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है, यकीन कीजिए आप सिंपल कपड़ों में भी होंगे, आप सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे। क्योंकि वो कहते हैं कि इंसान की ज़ुबान जो है वो उसकी शख्सियत की अक्कासी करती है। तो वो जब मुंह खुलता है तो पता चलता है कि ये दुकान जो है वो सोने की है या कोयले की।
फहद शेख, फरमाइएगा कि मैं अच्छा एक बात बताएं जी। शो फैशन जी। आप यूथ में बहुत पॉपुलर हैं, आप एक फैशन टेलीविज़न के लिए आप होस्ट हैं एक शो के। पहली बात तो ये बताएं कि आप को मतलब इस वक्त यहाँ पे जैसे अब आप बैठे हैं, आप ज़ाहिर है ख़ुद भी फैशनेबल हैं, नज़र भी आ रहा है, काली ऐनक लगा के इस वक्त आपको ज़रूरत है इस काली ऐनक? वेरी नाइस। बिलीव मी, मैं स्पेशली आपके शो में मैं ये ग्लासेस लगा कर आया था बिकॉज मुझे पता था आप और ये जो लोग हैं ये क्वेश्चन ज़रूर करेंगे। अगर आपको लगता है ये काली ऐनक है, ऑन टॉप ऑफ इट मुझे नज़र नहीं आ रहा, आप एक सुई और एक धागा अगर किसी के पास है तो मैं भी डाल के दिखा देता हूँ। अगेन एक और चीज़, मतलब जाहिर है आप ये समझते हैं अब रीजन नहीं रीजंस व्हाई आई एम वेयरिंग दिस। एक यहाँ छोटा सा पिंपल है, दूसरा ब्लैक। रियलिटी देखिए, रियलिटी फैक्ट्स पे बात करें। फैशन इज नॉट कि मैं जी हर वक्त लंगूर लगूंगा तो आई विल लुक रियली गुड, ठीक है? यू हैव टू कभी-कभी लंगूर लगना चाहिए हर वक्त जी, कभी-कभी गलती हर इंसान से होती है। इट्स नॉट इंपॉर्टेंट कि हर कोई हमेशा परफेक्ट लगे। मे बी यहाँ आधे लोग हैं जिनको मैं अच्छा लग रहा हूँ, आधे लोगों को बुरा लग रहा हूँ, सबको बुरा लग रहा हूँ, इट डिपेंड्स। नहीं सबको बुरा नहीं लग रहा है, देखिए वो तो थोड़े से हैं लोग अच्छे, लेकिन स्टिल अगेन। अच्छा, दूसरा रीजन था ब्लैक हेड्स, पिंपल, और वैसे मुझे ये जो लाइट्स है ना इनसे हमेशा मसला रहता है। अच्छा, अब माइंड सेट ऐसे चेंज हुआ है कि अब हम देखते हैं कि लड़कों के लिए पार्लर्स हैं, अच्छा खुद का अपना ख्याल रखा जाता है। नाउ जो आज का स्टूडेंट है लड़के, वो माइंड नहीं करते थोड़ा मैनिक्योर, थोड़ा पेडिक्योर, थोड़ा वो फेशियल और ये और वो। सो ये आपको मतलब ये बिल्कुल नॉर्मल लगता है? कोई आपको थोड़ा ऑकवर्ड नहीं लगता कि ये लड़कियों का डोमेन है, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? देखिए आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये अपने ख्याल रखने की बात है। बहुत से मेजॉरिटी यहाँ जो लड़के हैं वो ऐसे नहीं करते होंगे, मेजॉरिटी करती है। इट डिपेंड्स ऑन योर माइंड सेट। अगर आपको लगता है इट्स बेटर कि जी हेयर स्टाइलिंग करवाने के लिए भी आपको किसी के पास जाना है, पॉकेट इजाज़त देती है, जाएं, वरना खुद कर लें। एक सवाल मैं यहाँ पे करूँगा, हमारी जो फीमेल ऑडियंस है, ये आमतौर पे ठीक है, एक ख्वाहिश होती है कि हर किसी को हम अच्छे लगें, लेकिन इसका एक टारगेट जो है वो हमेशा अपोजिट जेंडर भी होता है। मतलब तो आपसे ये मैं पूछूंगा कि वो तमाम लड़के जो अपना ख्याल रखने के नाम पे फेशियल करते हैं, मेकअप अप्लाई करते हैं, ऐसे लड़के अच्छे लगते हैं क्या? आपका वोट क्या है? सिंपल एंड डिसेंट। सिंपल एंड डिसेंट। सिंपल एंड डिसेंट। सिंपल एंड डिसेंट, एक ही लफ्ज़ है, सिंपल एंड डिसेंट। अच्छा, अब आप बताएं कि आपको यानी वो लड़के जो जाके पार्लर्स में बहुत ज़्यादा यानी अपना ख्याल रखने के नाम पे वगैरह वगैरह, तो आपको कैसा लगता है ऐसे? यानी आप खुद करना पसंद करेंगे? नहीं, मतलब कि बाज़ इवेंट पे तो बंदा कर लेता है, लेकिन रोज़ रोज़ तो मुनासिब नहीं है। नॉर्मली बंदा यूजली जो ना आम ड्रेसिंग करे, मतलब बहुत ज़्यादा ओवर ना करे। ओवर किसे कहते हैं? ओवर सर के अब विदाउट एनी ओकेजन आप ज़्यादा स्टाइलिंग करके या फिर ओवर ड्रेसिंग करके चले जाओ। कयूम साहब, फरमाइएगा कि आज एक मॉडल में आप कौन सी चीज़ें देखते हैं? कौन सी लड़की क्वालिफाई करती है जिसको आप कहें कि ये मॉडल है और आप उसका शूट करेंगे? ये भी पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं। हो सकता है कि मेरी अपनी कुछ, यानी आप क्या चीज़ें देखते हैं? हाइट देखते हैं, कलर देखते हैं? मुख्तलिफ चीज़ें। हाइट तो एक बेसिक चीज़ है, फिर उसका स्ट्रक्चर है कि जी पतला होना चाहिए, क्योंकि कैमरे के अंदर वेट पुट ऑन होता ही होता है आके। आप जब लाइट्स ऑन करेंगे, आप कैमरे में आपका वेट गेन करेंगे आके आप, तो वो बेसिक रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगर आप उस तरफ आ जाएंगे जी लिमिटेशंस क्या होनी चाहिए, तो आपका अपना एक माइंड सेट है, आपके एक पॉकेट है कि जो आपको इजाज़त देती है, जो जनरली आप करें। ज़रूरी नहीं कि जो हम शूट कर रहे होते हैं वो बहुत सारी चीज़ें आम रूटीन में नहीं नज़र आती पहने हुए लोगों को, आप नहीं देखेंगे उनको पहने हुए। तो वो जितना सिंपल होगा उतना बेहतर होगा, अच्छा, ताकि जनरल पब्लिक के लिए हो। अब ये बताइए कि हमारे सोसाइटी में ओवरऑल किस हद तक अब हम टॉलरेट करते हैं चीज़ों को? अब तो मेरे ख्याल में टॉलरेंस ही टॉलरेंस रह गई है कि जो मर्जी जिसका दिल करता है वो कर रहा है, कोई किसी को पूछने वाला नहीं है, कोई किसी को कुछ कहने वाला नहीं है। मीर साहब, फरमाइएगा कि ये जो कहीं आप देखते हैं कि कोई फ्रस्ट्रेशन लेवल भी कहीं ना कहीं किसी क्लास में बढ़ रहा है, इतना फैशन, इतना ग्लैमर देख के ड्रामे में, शोज़ में। अब किसी का बजट अगर उसे अलाउ नहीं करता, स्टूडेंट्स हैं, उनको एक पॉकेट मनी मिलती है, वो अपना गुजारा करें या अच्छा नज़र आने की ख्वाहिश भी है, यही हर किसी के लिए। सादगी में जो हुस्न है ना जी, अगर उसको फैशन डिज़ाइनर कोई इनोवेट करके पेश नहीं कर सकता तो उसका मतलब फैशन डिज़ाइनर नहीं। इंडिया का वज़ीर आज़म है, खद्दर पहन कर चला आ रहा है, पजामा पहन कर उनके सारे लीडर। आपका वज़ीर आज़म
डिज़ाइनर सूट में पता नहीं कहाँ से वो आके आ रहा है, तो क्या उसकी कारकर्दगी, क्या उसका इम्प्रेशन, क्या उसकी कोई इमेज बहुत बढ़ जाता है क्या उससे? देखो ना, जिस मुल्क को आप कहते हैं जी कि फैशन इंडस्ट्री में आगे है, बहुत आगे है, वो उनका एक शोबा है। वो जो बॉम्बे है, अब उसको मुंबई कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, मुंबई, हाँ मुझे नहीं, मैं पुराना ही नाम याद है, पुराना आदमी हूँ ना, तो वो जो है वो ठीक है, वो एक फेस है। लेकिन दूसरा फेस ये है कि वो इसमें भी एक चार महसूस करते हैं। अगर उनके वो सब चीज़ें जो आप अभी गिनवा रहे हैं, मुझे नाम भी नहीं आते उनके, अगर आप वो लड़के करने लग जाएं तो ठीक है, कर रहे हैं ना, ठीक है। ये फेमिनन उसमें जो एक अप्रोच है वो पैदा हो जाएगी, लेकिन उनकी फिर मर्द होना कम हो जाएगा। जिस तरह अगर कोई औरत, मैंने एक बार एक फिक्रा लिखा तो प्रवीण शाकर की दूसरी किताब के फ्लैप पर था कि लड़की से औरत बनना इतना मुश्किल है कि मैंने बड़ी बड़ी औरतों को मर्द बनते देखा है। होता यह है कि आजकल मर्द के तौर पर अपने आप को हसीन साबित करना, कह लीजिए, इतना मुश्किल हो गया होगा कि बड़े बड़े मर्द औरत बनकर समझते हैं कि शायद उनकी प्रस्तश की जाएगी। मुश्किल काम है। ये बच्चे जो हैं ये तब पहनेंगे अगर फहद धोती पहनेगा। ना 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 ना, ये देखें, पूरी दुनिया के अंदर मैगजीन जो है ना वो सबको पे कर रहा होता है। हमारे यहाँ सारे मिलके मैगजीन को पे करते हैं। सिंप्लिसिटी, रैंप पे जो लड़कियां वॉक करके आ रही होती हैं, जा रही होती हैं, उनमें सिंप्लिसिटी कहाँ होती है? मुझे पता था यही। मैंने फ़िल्मों में बहुत सारे किरदार अदा किए और उनमें हर तरह के रोल अदा किए और उनमें हर तरह का फ़ैशन भी किया, लेकिन वो उन किरदारों का हिस्सा था जो उस किरदार की डिमांड होती थी। लेकिन पर्सनल लाइफ में मैंने हमेशा अपने ट्रेडिशनल कपड़ों को जो है ना उनको अहमियत दी है। बाहर जब मैं अमेरिका में मेरी शादी की तकरीब थी, मेरी एक ही बात थी कि मुझे पूरे ट्रेडिशनल कपड़े चाहिए। मुझे वो नहीं कि मैं स्लीवलेस हो या क्लीवेज हो या ऐसी कोई चीज़ हो। कई लोगों को मायूब नहीं लगता, लेकिन मुझे पर्सनली था कि मैं मुल्क से बाहर हूँ तो वहाँ के भी जो अंग्रेज़ हैं या वहाँ के जो लोकल कम्युनिटी है उनके सामने मैं बीइंग ए पाकिस्तानी स्टार डायरेक्टर मैं अपने मुल्क की नुमाइंदगी कर रही हूँ। लोगों ने बहुत पसंद किया। मारिया, बताइएगा कि हमारे यहाँ क्या हम वेस्ट को फॉलो कर रहे हैं, इंडिया को फॉलो कर रहे हैं, या हमारी अपनी इनोवेशन भी आ रही है? नहीं जी, हर हालत में अपनी इनोवेशन आ रही है। हमारा जहाँ तक फैशन डिज़ाइनिंग का है मामला, हमारे डिज़ाइनर्स की एस्थेटिक्स बहुत डिफरेंट है इंडिया से। इंडिया में सब कुछ आप देखें, हर कुछ इंस्पिरेशन उनकी इंडस्ट्री बॉलीवुड इंडस्ट्री है। ठीक है, हर चीज़ उनका डिज़ाइन, फैशन, सब कुछ विच इज़ गॉडी और ओवर द टॉप और जो भी उनका एक स्पेसिफिक है। पाकिस्तान में हमारी फैशन इंडस्ट्री की अपनी आइडेंटिटी है। हम लोग जितनी भी कलेक्शंस करते हैं, मैं ऑन अ डेली बेसिस हमारी जो कलेक्शंस बनती हैं उसमें कभी हम सिंध से फुलकारी उठा लेते हैं, कभी हम अजरक उठा लेते हैं, कभी हम अपनी जो लेट्स से कि हमारी कल्चर आइडेंटिटी उसको इन्हांस करके मॉडर्नाइज करना, ये चैलेंज है। और उसमें जो भी कहा भी है इन्होंने कि बहुत ज़रूरी ये है कि हम अपना ये ना भूलें सिंप्लिसिटी। रैंप पे जो लड़कियां जो वॉक करके आ रही होती हैं, जा रही होती हैं, उनमें सिंप्लिसिटी कहाँ होती है? मुझे पता था यही क्वेश्चन मुझे लिबास नहीं होता उनके नहीं, वो एक्चुअली हर एक डिज़ाइनर का जी अपना फिलॉसफी होती है। फैशन वीक्स जो होते हैं ना वो इंटरनेशनल मार्केट के लिए होते हैं। हम ट्राई ये कर रहे हैं कि हमारी कॉटन इतनी खूबसूरत है, हमारी लॉन्स इतनी हाई क्वालिटी की, हम उसको मतलब एक्सपोर्ट करें। लेकिन वो कॉटन और वो लॉन पहनी भी तो जाए ना। पहन
देखें, अगर आप हमारी लॉन की कैंपेन्स देखेंगे, जो आजकल आपने देखा है कितनी लॉन डिज़ाइनर लॉन्च निकल रही हैं, उसमें आपको वो चीज़ें नहीं नज़र आएंगी जो फैशन वीक में नज़र आएंगी। वो एक क्रिएटिविटी का प्रोसेस होता है। वो लोग, जैसे मेरे अगर आप शोज़ देखेंगे, उसमें आपको वो हरगिज़ शॉर्ट लेंथ्स या कुछ न्यूडिटी नहीं नज़र आएगी, लेकिन कुछ लोग हैं जो बाहर मार्केट के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं, अब उनका वो अपना, लेकिन शोज़ होते हैं वो लाहौर कराची में ही हैं और वो यहाँ भी घरों में दिखाए जाते हैं, बड़ी लड़ाइयाँ पड़ जाती हैं, आपको अंदाज़ा नहीं? आई नो, इसमें बहुत एक, आई थिंक मैं पर्सनली बड़ी वोकल हूँ अगेंस्ट इट, कि हम लोग एट द एंड ऑफ द डे हम पाकिस्तानी हैं, हम मुसलमान हैं, तो हमें वो थोड़ा सा आइडेंटिटी रखनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं नज़र आती। अच्छा, जो ट्रेडिशनल हमारे ड्रेसेस हैं, जैसे कहा जाता है कि हमारे अपने ड्रेसेस, अच्छा धोती या लाचा ये भी तो हमारे ड्रेसेस हैं, यहाँ इनोवेशन नज़र नहीं आती। बिल्कुल नज़र आती है। आप हमारी देखिए फैशन वीक्स में, हमारी एक मेरे वन माई वेरी गुड फ्रेंड्स यूसुफ बसीर कुरैशी, वो खुद धोती पहन के, उन्होंने धोती को इतना इनोवेट किया है। मैं पूरे लड़कों को धोतियों के साथ विद नाइस लॉन्ग शर्ट, तो देखिए अब सारे हंस रहे हैं। आप इनोवेशन की बात करें और हमारे अपने कल्चर पे ये लोग हंस रहे हैं। यू शुड बी प्राउड ऑफ योर कल्चर। इसमें इनोवेशन करनी चाहिए। इसमें मतलब इतनी खूबसूरत चीज़ है धोती, उसको सही तरह पहने, उस कुर्ते को सही तरह पहने, उसमें इनोवेट करें, मॉडर्नाइज करें, ताकि ये बच्चे जो बैठे हैं ये पहन सकें। इनको ये बच्चे जो हैं ये तब पहनेंगे अगर फहद धोती पहनेगा। इजाज़त है? अब मैं आज से पूरा 1 साल पहले धोती और कुर्ता पहन चुका हूँ एक शो में, ठीक है। अगेन जी सिचुएशन पे डिपेंड करता है। आप ये शो धोती कुर्ते में होस्ट नहीं कर सकते, आपने नहीं पहनी, I wouldn't mind. ठीक है, तो आप पहने, आप एक शो रखें विच इज टोटली बेस्ड ऑन कल्चर। वी विल कम, ये आएंगी ट्रेडिशनल क्लोथिंग में, कहीं साहब मैं धोती। देखिए जी अगेन बात करते हैं प्रैक्टिकल टर्म्स पे। यहाँ स्टूडेंट्स आए हैं धोती कुर्ते में, यूनिवर्सिटी कॉलेज नहीं आते। अब वो ट्रेंड्स नहीं है, टाइम इज चेंजिंग। ये लोग ट्राउजर्स पहनते हैं, स्मार्ट शर्ट्स पहनते हैं, ठीक है। कई लड़के जिस तरह वो पीछे भैया पहने पिंक कलर में, वो भाई ग्लासेस में, क्लियरली ना ये देखें, ये दिस इज द बैड थिंग। वो पिंक पहन के ही इज बोल्ड इनफ और यू नो व्हाट वी से क्रेजियस इनफ टू वेयर द पिंक कलर, क्योंकि ये आप कहेंगे एसोसिएटेड विद फेमिनिन स्टफ एंड गर्ल्स आल्सो। लेकिन टाइम इज चेंजिंग। अगर एक हमारे स्कूल के टाइम पे यू नो ब्रांड्स नहीं थे, ये लोकल मार्केट्स थी जिनमें अजीब सा ये 6 लोगों वाली शर्ट्स और ये चलता था। आज पाकिस्तान के पास अपने ब्रांड्स हैं, इंटरनेशनल ब्रांड्स आ रहे हैं। वो क्यों आ रहे हैं? बिकॉज टाइम इज चेंजिंग। यूथ जाता है, यही लोग शॉपिंग करते हैं। मैं और आप कितना कुछ ले लेंगे, ये लोग जाते हैं वहाँ। कोई सवाल आप जो करना चाहते हैं हमारे पैनलिस्ट से? मेरा एक क्वेश्चन ये है कि क्या हम इसके फैशन की दौड़ में और इस वेस्टर्नाइजेशन की दौर में और जो है वो इंडिया के अपने जो पड़ोसी मुल्क है उनकी जो है उनकी नकल उतारते हुए क्या हम अपनी सकाफत को तो नहीं भूल रहे? जी नहीं, कयूम साहब, हम लोग इंडिया की दौड़ में शामिल नहीं हैं, ना ही हम उनको बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। आप मुझे बताएं, यहाँ पे इतने लोग बैठे हैं, कौन सा उस तरह के कपड़े पहन के चल रहा है? आप एक फ़ैशन शो देख के और उस पर अंदाज़ा नहीं कर सकते कि यार ये आम रूटीन के अंदर सब दुनिया पहन रही है या सब लोग पहन रहे हैं। हमने अपनी लिमिटेशंस भी रखी हैं, हम उनके बिल्कुल नॉर्म्स और वैल्यूज़ के ऊपर चल रहे हैं सब लोग। क्वेश्चन मीडिया से मेरा रिलेटेड है कि अब उन्हें तो ब्लेम कर रहे हैं कि वो क्या डिज़ाइन कर रहे हैं, लेकिन मीडिया क्या कर रहा है? आज हमारा मीडिया क्या दिखाता है? क्या वो हमारी मशरक़ी ईस्टर्न रिवायात को, कल्चर को वो दिखा रहा है? आज टोटली हम उन्हें ब्लेम सारा उन पर चला जाता है, लेकिन आज हमारा मीडिया में क्या है? आज हमारा मीडिया कोई भी ईरान का हो या मिस्र का शो हो, कोई वहाँ का कोई नहीं दिखाएगा, वहाँ के कल्चर को कोई नहीं दिखाएगा। लेकिन टोटली अगर कोई वेस्टर्न का शो हो, हमारा मीडिया उसे दिखाएगा। कोई बॉलीवुड शो, हमारा मीडिया उसे दिखाएगा। देखिए अगेन जी सीन है मार्केट डिमांड, ठीक है, मार्केट डिमांड जो लोग देखते हैं। इनकी बात बहुत अच्छी है कि जो सीन है कि बाहर के इंडिया के शोज़ क्यों हैं। जिस तरह हमारे हर न्यूज़ चैनल पे अगर इंडियन मूवी लगती है उसका प्रीमियर आता है, सही नूर साहब हमेशा कहते रहते हैं कि इंडियन मूवी को प्रमोट किया जाता है, पाकिस्तानी फिल्मों को नहीं किया जाता। इसी तरह ये लोग ही देखते हैं, ये लोग देखना बंद कर दें, स्विच करें, TRP नीचे आएगी, चैनल बंद कर देगा चलाना। ऐसे सिंपल वे आप करें ना। वो जो कवर्ड कपड़े हैं वो मीडिया हमारा अपना ही नहीं दिखाता, तो हम मतलब इंप्रेशन तो हमारा खिलाफ हो गई ना, दुनिया तो खिलाफ हो गई, पता नहीं शायद इसी तरह के कपड़े। अच्छा, लेकिन एक हम क्या हुब्बुल वतनी के नाम पे किसी को मजबूर कर सकते हैं कि वो सिर्फ इसलिए कपड़ा खरीदे कि वो पाकिस्तानी है, देखने में जैसा मर्जी हो? मैं एक बात करना चाहता हूँ कि मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। स्क्रीन पे कौन सी चीज़, लाजमी बात है कि आप 9 बजे के खबरनामे में हर चैनल इंडियन फिल्म का एक टोटा दिखाएगा और उस टोटे में रक्स दिखाएगा। बिल्कुल, वो फैमिली पूरी देख रही होती है। मैंने फैमिलीज में देखा है कि लोग अच्छी बड़ी मॉडर्न फैमिलीज में जब वो आता है हिस्सा तो यूं मुंह कर लेते हैं। जी कयूम साहब, फरमाइएगा कि जिन मॉडल्स को आज आप शूट कर रहे हैं उनके ड्रेसेस आप कौन सी चीज़ों का ख्याल रखते हैं? हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि पूरी दुनिया के अंदर मैगजीन जो है ना
वो सबको पे कर रहा होता है, वो मॉडल को भी पे कर रहा होता है, वो फोटोग्राफर को भी पे कर रहा होता है, डिज़ाइनर शायद कंट्रीब्यूट कर रहा होगा। हमारे यहाँ सारे मिलके मैगज़ीन को पे करते हैं। उसका नतीजा ये निकला कि कोई डिज़ाइनर है या नहीं है, उसने क्या कपड़े पहने हुए, मैगज़ीन को आप 10,000 रुपया दें वो आपका पेज छाप देगा, चाहे जो मर्जी हो। एक चीज़ हमारे में टॉलरेंस पता है एज ए सोसाइटी बहुत कम हो गई। कल्चर जो है वो किसी मजहब की तस्सीम का नाम है। कभी भी अपने बच्चों को ये नहीं कहना चाहिए कि जी सिर्फ आप अगर ये एक्सपेंसिव चीज़ पहनेंगे तभी आप अच्छे लगेंगे, नहीं। जी शेख साहब। मेरा भी बच्चा नहीं हुआ। अमेरिका के अंदर ख़ास तौर पर जो हमारा एक इमेज बन चुका हुआ है कि हमारी कौम जो है वो बस सिर्फ टेररिस्ट है और दहशतगर्दी को प्रमोट करती है या उसको खुदा न खास्ता पसंद करती है, इस इमेज को, इस सोच को हमने ख़त्म करना है। और इस हवाले से हमारे अगर मुल्क में देखा जाए तो इस वक्त फ़ैशन इंडस्ट्री जितनी तेज़ी से तरक्की कर रही है उसके अंदर हमें बहुत सारे मौक़े मिलते हैं कि हम अपने मुल्क का सॉफ्ट इमेज लोगों के सामने लेकर आएँ कि हमारी ख़वातीन भी बहुत कलर्स वाले कपड़े पहनती हैं और बहुत हर चीज़ में पार्टिसिपेट करती हैं। मारिया, मैं आपसे पूछूंगा कि अब बच्चियों में जो एकदम जो बड़ा नज़र आने की ख्वाहिश होती है एक एज ग्रुप में, अगर आप देखें तो फिर वो उस तरह के ड्रेसेस पहनती हैं या उस तरह का मेकअप अप्लाई करती हैं जो उनकी एज से तो बिल्कुल भी मैच नहीं करता। अच्छा, जो अच्छा लगना होता है वो उससे भी जाती हैं और जो वो बनना चाहती हैं वो बन नहीं सकती। इनके लिए आपको डिज़ाइन बनाती हैं, इनको क्या कहेंगे आप? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरी एक 7 साल की बेटी है। नंबर 1 मैं कोशिश करती हूँ, मेरी एक एम गर्ल लाइन है जो यंग लड़कियों के लिए, टीनेजर्स के लिए है। उसमें कोशिश ये करती हूँ कि एक तो नंबर 1 सस्ती चीज़ें हों, अगेन यूडिटी ना हो, स्लीवलेस चीज़ें ना हो, थोड़ी सी उसमें एलिमेंट्स जो हैं हम पाकिस्तानी डालें, ये हम लोग कोशिश कर सकते हैं। लेकिन कभी भी अपने बच्चों को ये नहीं कहना चाहिए कि जी सिर्फ आप अगर ये एक्सपेंसिव चीज़ पहनेंगे तभी आप अच्छे लगेंगे, नहीं। जी शेख साहब। मेरा भी बच्चा नहीं हुआ। अच्छा, आप बताएं कि यानी जो आपसे यानी मैं जो यूथ है आपकी, आप ज़ाहिर बहुत, अब वो तमाम बच्चे जब यानी अभी आपका तो वो दौर गुजरे ज़्यादा अरसा भी नहीं हुआ जब आपकी आवाज़ ज़ाहिर तब्दील हो रही होगी और एक वो शौक़ होता है बच्चों को कि आप बड़े नज़र आएँ, तो उनके लिए क्या किया जाए, किस तरह के ड्रेसेस उन्हें पहनने चाहिए? देखिए, मैं एग्जांपल दूंगा आपके क्राउड में से वो 2 भाई हैं वो जो चेक में विद टी-शर्ट्स, ये 2 भैया। कोई मसला नहीं, तारीफ होने लगी, उठो ज़रा। अब ये देखें, दे आर स्किनी, यंग माशाल्लाह, ठीक है। उन्होंने क्या किया है, सिंपल था, एक टी शर्ट पहनी, अगर वो खाली टी शर्ट पहनते तो नीचे से वो छोटे छोटे बाजू निकलने थे। उन्होंने जो ऊपर पहना है टू कवर इट, टू लुक रियली स्लिम शार्प एंड दिस इज, ये आपको करना पड़ता है क्योंकि एक एज है, आप स्लिम में अभी ग्रो करना है एंड एवरीथिंग। तो ये लड़कों ने जो किया है ये इन्होंने इसीलिए किया, ऐसे किया है कि सच्ची बताना, नहीं पूछ ले उनसे, बिकॉज आई एम डूइंग अ शो, मुझे पता है कि ये लोग ऐसे कपड़े क्यों पहनते, मैं भी पहनता था जब डोला छोटा था, ठीक है। लेकिन रियलिटी ये है कि हर किसी के ऊपर फेज आता है। आपका दिल करता है स्कूल खत्म हो जाए जल्दी से, आपका दिल करता है कि मैं जल्दी से ज़रा बड़े वाले कपड़े पहन लूँ। अभी भी आप यहाँ से बाहर निकलेंगे कॉलेज से, इसी रोड पे पठानों के स्टॉल है ग्लासेस के, अगर मुझे पसंद आएगा मैं वहाँ रुक के अपनी गाड़ी में वो भी ले लूँगा। अगेन पहनने की बात है, पहन के मैं शो में बैठूंगा, आप कहेंगे आपने क्यों पहना है। देखिए अगेन कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मैं अभी यहाँ बैठा हूँ, आप सारे हंसे, मेरे भाई मेरी बहनें सारे हंसे, लेकिन मैंने स्टिल नहीं उतारे क्योंकि मुझे इन लाइटों से मसला था। अगेन फैशन ये नहीं अगर मैंने चेक शर्ट पहनी है, 2-3 लड़के हैं चेक शर्ट में, सिंपल रहने की बात है। लेकिन एक ही लड़का है जिसकी शर्ट पे 3-4 लोगोस हैं, अब वो नहीं दिखाऊंगा कौन सा। तो सिंपल रहे, डिसेंट रहे। जी मीर साहब, आपका इस पे क्या? देखें बात है, कभी कभी अभी हो रहा था ना कि वो जैकेट का कि वो उन्होंने पहना हुआ है, मसलन भुट्टो साहब जो थे सलवार कुर्ता पहनना उन्होंने आगाज़ किया था, ये कमीज़ और सलवार पहनने का। वो तकरीर करते हुए ये बाजू जो था ये खुला रखते थे, ये खुला यूँ, वो क्यों? उनको उनके फैशन डिज़ाइनर ने कहा था कि आपकी कलाइयाँ पतली हैं, आप जब ये खुला रखेंगे तो इसका तासुर अच्छा पैदा होगा। मिसाल के तौर पर शौकत अजीज़ जो वास्कट पहनते थे, हमारे पुराने वज़ीर आज़म, वो इस तरह की वास्कट थी। उनको भी एक खुद मुझे फैशन डिज़ाइनर ने बताया कि मैंने सजेस्ट किया था कि वो ज़ियाउल हक वाली आप यूँ पहनेंगे, आपका इमेज डिफरेंट होगा,
आप ये वास्कट पहनेंगे तो आपका इमेज जो ज़रा मॉडर्न हो जाएगा। आज भी वो वास्कट मिलती है तो वेस्ट कोट लेते हैं तो यही कहते हैं शौकत अजीज़ वाली। तो ये बहुत सी चीज़ें होती हैं ज़रूरत के तहत, अक्लमंदी के तहत बताई जाती हैं। मेरा क्वेश्चन, आप दोनों आइडेंटिटी से हैं, आप भी वेल नोन हैं, आप भी वेल नोन हैं। क्या आपने अपने तौर पे एज सहाफ़ी और आपने अपने तौर पे इस चीज़ को नोटिफाई किया, करवाया कि ये जो रैम्स पे इतनी न्यूडिटी आई है, इसको आपने कहीं नोटिफाई किया, किसी चैनल पे, किसी मीडिया पे, किसी थ्रू, कोई आपने इस सिलसिले में रोल किया हो? मैंने बिल्कुल किया है। और मैं देखें एक चीज़, हमारे में टॉलरेंस पता है एज ए सोसाइटी बहुत कम हो गई है। हम बैठे हुए अगर आपने हिजाब लिया हुआ है तो ये अच्छी बात है, आपको किसी और को उस पर लुक डाउन नहीं करना चाहिए हो, ये तो हिजाब, और मुझे आपके ऊपर नहीं करना चाहिए। एक दूसरे की टॉलरेंस, एक दूसरे की अप्रिसिएशन होनी चाहिए। सर मीर से मेरा क्वेश्चन है कि आपने कहा कि फैशन लिमिट्स में होना चाहिए, ठीक है, बट मेरा क्वेश्चन ये, आपने बिल्कुल ठीक है, लेकिन लिमिट डिसाइड कौन करेगा? सोसाइटी करेगी या रिलीजन करेगा या पर्सनल स्टेट ऑफ माइंड जो ज़हन में आता है बस वही लिमिट्स हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, और मेरे ख्याल में इस पर डिबेट होनी चाहिए बेसिक जो है। और मैं आसान लफ्ज़ों में कहता हूँ कि इसको डिफ़ाइन हमारा कल्चर करेगा। और कल्चर को डिफ़ाइन करते हुए ये बात कहना चाहता हूँ, टी.एस. एलियट जो 20वीं सदी का अंग्रेज़ी का सबसे बड़ा शायर था, उसका एक फ़िक्रा कोट करना चाहता हूँ कि कल्चर इज़ द इनकारनेशन ऑफ रिलीजन, कि कल्चर जो है वो किसी मज़हब की तस्सीम का नाम है। फैशन महंगा नहीं है। हमारे यहाँ उस ज़माने में जो थी ना वो मॉडल्स थी, अब जो है ना वो 80% मॉडल्स हैं, मॉडल्स नहीं है। अच्छा जी, अब मैं ऑडियंस आपसे पूछता हूँ, अगर आप लोग ये समझते हैं कि एंटरटेनमेंट चैनल्स में, ड्रामा में, फैशन में ये थोड़ा सा हदों से बात निकल गई है, जिन लोगों का ख्याल है वो क्लैप करें। अच्छा, और अब वो लोग क्लैप करें जिनके ख्याल में कोई मामला नहीं है, एंटरटेनमेंट बिल्कुल ठीक है, फैशन इंडस्ट्री भी बिल्कुल ठीक है, इस पे घबराना नहीं चाहिए। जी, ये तो बड़ा वाज़ेह फ़र्क आ गया जी, ये तो कोई 2/3 मेजॉरिटी हो गई असेंबली वाली, यानी सबका ये ख्याल है कि मामला जो है हदों से आगे निकल गया। अच्छा जी, कंक्लूडिंग रिमार्क्स, अब फाइनल आखिरी मैं क्वेश्चन करता हूँ, उसके बाद फिर वाइंड अप करते हैं बात को। क़य्यूम साहब, आज की मॉडल में मेल और फीमेल क्या फ़र्क है उस वक्त की मॉडल में जब आपने कैरियर शुरू किया था? क्या वो ज़्यादा बोल्ड थी या ये ज़्यादा बोल्ड हैं? आप बोल्ड समझ रहे हैं मैं किसे कह रहा हूँ? हमारे यहाँ उस ज़माने में जो थी ना वो मॉडल्स थी, अब जो है ना वो 80% मॉडल्स हैं, मॉडल्स नहीं हैं। मॉडल से 20% रह गई हैं। हर लड़की उठती है वो मॉडल बन जाती है। दूसरा, डिज़ाइनर से लेके और मॉडल तक या जो लोग भी हैं वो समझते हैं कि शायद ये शॉर्टकट है कि अगर हम कम कपड़े पहनाएंगे तो ज़्यादा एकदम हम स्ट्राइक कर जाएंगे। उस शॉर्टकट को कवर करने के लिए मतलब आजकल बहुत बहस भी हो रही है, बहुत सी बातें भी हो रही हैं। वीना मलिक ने वो शॉर्टकट यूज़ किया था, बहुत से लोगों ने किया, रीमा ने नहीं किया। उसको आप शुरू से देख लें, आज तक देख लें, उसका कोई शूट, कोई ऐसी चीज़ आपको नज़र नहीं आएगी कभी भी। बाकी कुछ लोगों ने किया, वो एक शॉर्ट टर्म उन्होंने तरक्की तो की, लेकिन उसके बाद वो वक्त गायब भी हो गए बहुत सारे लोगों में से। जाद मीर साहब, असल में उन्होंने बहुत अच्छी मिसाल दी है वीना मलिक की और रीमा की। हमारे यहाँ वो हमारे कल्चर को भी डिपिक्ट करता है। ड्रामा इंडस्ट्री के जो लोग हैं वो ये कहते हैं जी क्या करें, बिकता यही है, यानी ये कि थोड़ा बोल्ड सीन बिकते हैं, थोड़ा बस वो हम एक वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गया या जुल्म हो गया, इंसानी रिश्तों को घूमते रहते हैं हम। बाकी दुनिया में आप देखें अमेरिका, वो तो उनके तो मैं एक छोटी सी बात एजुकेशन होती है। आपको बात करता हूँ, दिलीप पाकिस्तान में आए थे तो उनसे पूछा गया कि आपके ज़माने के फिल्में कैसी थी और अब क्या है, क्या फ़र्क है। उन्होंने कहा जब उस हमारी इंडस्ट्री थी तो उसके पीछे गुलाम अब्बास था, अहमद अब्बास था, मंटो था, इस्मत थी। इन अदीबों की मौजूदगी की वजह से हमारा स्क्रिप्ट बहुत हाई लेवल का हुआ करता था। हमारे यहाँ जो ड्रामा नवीस अदीब है, बेसिकली इशफाक है, सलीम अहमद थे, यानी कि अमजद सलाम अमजद हैं, असगर नदीम सैयद हैं, आप उनके स्क्रिप्ट जो है स्ट्रॉन्ग देखेंगे। ये जो कमर्शियल प्रोफेशनल टीवी के लिए लिखने वाले नए एक ग्रुप पैदा हुआ है जो बेसिकली अदीब ही नहीं है, सिर्फ टीवी राइटर बन गए हैं।
उनके यहाँ आप ये इशू देखेंगे कि ग्लैमर को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, फलां चीज़ को कर रहे हैं, फलां चीज़ को, वो इश्यूज़ को नहीं करेंगे। जी, आपसे आखिरी सवाल मारिया मैं करना चाहूँगा कि एक सादा रहते हुए विद इन लिमिट्स क्या आदमी, क्या खातून जो है अच्छी लग सकती है, कैसे लगे? बिल्कुल कर सकते हैं। आई थिंक अगर सारी लड़कियाँ एक चीज़ को समझ लें कि मिक्स एंड मैच क्या चीज़ है, कि अगर आपके पास 10 साल पुराना कोई दुपट्टा पड़ा हुआ है अपनी अम्मी का, लेट्स से, उसको किस तरह यूटिलाइज़ करना है आज, और वो बहुत आसान काम है। उसके साथ सिर्फ मैचिंग या कॉन्ट्रास्ट में एक शर्ट लेनी है, उसको मॉडर्न कट में करना है और उस दुपट्टे को हाईलाइट कर लेना है। उसी तरह एक कुर्ता आपके पास 5 साल पुराना पड़ा हुआ है, शॉर्ट था ना 5 साल पहले, उसके नीचे आपने एक पैनल अगर लगा लेना है किसी उससे मिलते जुलते कलर में, उसको लेट्स से कि पुरानी चीज़ों को रीवैम्प करके आप अपनी वार्डरोब को बहुत बेहतर कर सकते हैं। जी शेख साहब, यह फरमाइएगा कि यानी काली अनक लगाने के अलावा जी जी और कौन सी चीज़ यानी आप बताएंगे जो मुनफरिद करे आपको? सिर्फ मैं एक चीज़ कहूँगा जी, क्योंकि जो पूरे शो में मैंने देखा है, ये जो मिथ है ना फैशन, पैसे, ये जिस हमारी ने एग्जांपल दी है कि आपने अगर एक शॉर्ट शर्ट को लॉन्ग शर्ट करना है तो कोई 100-150 से ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा, खुद करना है। विंटेज चीज़ें अगर आपके पास पैसे नहीं है, यार नहीं है, स्टूडेंट है, 500 रुपये लंडा पास है, ठीक है। डिज़ाइनर्स जाके अगर वहाँ से टायर्स लेके विंटेज कलेक्शन आपको दे सकते हैं 2-2 हज़ार की, तो आप खुद चले जाएं। अगर आपका कोई दोस्त पहन के आएगा आप उसकी इंसल्ट कर देंगे। खुद आपने चाहे 6-6 लोगों गुची अरमानी जो 150 रुपये की लैनोरामा वी कॉल इट, जो सड़कों पर तारें नहीं लगी होती, वी कॉल इट लैनोरामा, तो लैनोरामा से आप पहन लेते हैं। लेकिन एक लड़का है जिसको पैसे नहीं है, जिसके पास, वो शर्ट ले लेता है क्योंकि फैशन महंगा नहीं है। आपके पास सारी रेंजेस हैं, अगर वो बड़े ब्रांड के पास नहीं जाते तो आप कॉन्शियस क्यों हो रहे हैं? आप अच्छी चीज़ ले सकते हैं। जापान की मिसाल दूंगा कि जापानीज जो ओरिजिनल ड्रेस है वो जापान में अब कहाँ नजर आता है? वो भी सारे सूट और टाई पहनते हैं, लेकिन क्या उससे उनकी जो ग्रोथ है वो क्या वो कम हो गई? बात हुई हद क्या होती है, कहाँ से शुरू होती है, कहाँ ख़त्म होती है? मेरा ख्याल आपके वालिदैन की नज़रें आपको बता देंगी कि आप अपनी हद में हैं, ये हद से निकल गए हैं। घर के अंदर 4 दीवारी में आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। अल्लाह हाफ़िज़।